ओम शांति। क्या कहते हैं हम लोग? हम किसके बच्चे हैं? तो परमात्मा के। जब हम परमात्मा के बच्चे हैं तो परमात्मा कैसा है? परमात्मा दया का सागर है, रहम का सागर है। तो हमें कैसे बनना चाहिए? हमारे अंदर भी तो दया और रहम होनी चाहिए ना। अब कोई कहे हम तो सागर नहीं बन सकते हैं। अरे सागर नहीं बन सकते, नदियां तो बन सकते हो। आज के समय में लोगों में से रहम भावना निकलती जा रही है। दूसरों के लिए छोड़ दो, अपने परिवार में भी रहम की भावना नहीं है। परिवार में एक भाई बहुत खुश है, बहुत धनवान है, एक भाई गरीब है, फिर भी वो उसके प्रति रहम नहीं है कि चलो मेरा छोटा या बड़ा भाई है, उसका हम हेल्प करें, उसका हम सम्मान करें। नथिंग। क्या है? जब तक हमारे अंदर रहम की, दया की भावना नहीं आएगी, जब तक अपनापन नहीं आएगा, जब तक हम कैसे मान लें कि हमें शांति मिल जाएगी, हमें सुख मिल जाएगा, हमें खुशी मिल जाएगी। खुशी तो आपसी प्यार से होता है, अपनेपन से होता है। जो अपनापन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अगर हम पैसों से तौलते हैं, देखते हैं कि ये पैसे वाले हैं, इनके साथ हम रहेंगे तो हमारा पोजीशन बनेगा। लेकिन परमात्मा ने परखने की शक्ति दी है। कि इंसान की परख पैसों से नहीं होती है, कपड़ों से नहीं होती है। इंसान की परख उसकी बातों से होती है। जब इंसान व्यवहार में आता है, अब व्यवहार में आते हुए जो वो शब्द बोलते हैं, उन शब्दों से पता चलता है कि उसके पास कितना धन है, कितना धनवान है। इसलिए सम्मान देना सीखो। हम कौन हैं? सागर के बच्चे हैं। और दया भाव दिल में लाओ। आज दया भाव दिल में होता तो इतने लोग अनचाहे अनजाने बिना कारण इतनी हत्याएं नहीं होती। सब तो हमारे ही भाई बहन है ना।
दिल दहल जाता है देख देख करके, सुन सुन करके। क्या इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई? अब फिर हम कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं। अगर भगवान के बच्चे हैं तो भगवान तो सबको देता है, देवता है। फिर इतना अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार कैसे बढ़ने लगा? क्योंकि हमारे में कमियां आ गई। हम मेरे तेरे के भावना में बहक गए, जबकि न घर तेरा न घर मेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा। एक सेकंड में क्या होगा, एक पल में क्या होगा, कुछ भी पता नहीं है। और छोटी छोटी चीजों के लिए हम अपने रिश्ते को खराब कर रहे हैं। अगर हर कोई ये सोचे कि हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, लेकर के तो हम प्यार आए थे, क्योंकि जब हम किसी से भी मिलते थे, कोई धुतकार भी देता था, कोई भगा भी देता था, हमें फीलिंग नहीं आती थी। फिर उसी के पास जाते थे, अंकल जी, भाई जी। और देख करके मासूम चेहरा लोगों को प्यार आ जाता था। लेकिन धीरे 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 हम आगे बढ़ते गए। और लोग कहते हैं ना कि अब हम समझदार हो गए हैं, अब हम बड़े हो गए हैं। वो समझदारी किस काम की, जो आपसी प्यार, आपसी रिश्ते को खत्म कर दे। समझदारी वो होती है जो बिखरे हुए चीजों को समेट ले। वो समझदारी नहीं है जो और बिखर जाए। तो जीवन में आप कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन दया और रहम कभी मत छोड़ना। और धीरे धीरे अगर हर एक में ये चीज आ जाए तो परिवर्तन 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 बहुत जल्द होगा। ओम शांति।